सो हेलो एवरीवन, आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर हर्सर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट है एजुकेशन इन कॉन्टेम्परेरी इन इंडिया सेमेस्टर 1 का ये सब्जेक्ट है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को। तो अगर आप इस चैनल में नया हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो आपके ऑल सब्जेक्ट की मैं वीडियोस जो लाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो अगर आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, बिना स्किप करे इस वीडियो को देखा, तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाने वाला है, ये गारंटी है मेरी। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया तो आपका पेपर एकदम फंटास्टिक जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुंच जाए। देन स्टार्ट करते हैं। आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें से क्या क्या बन सकते हैं। एजुकेशन का सब्जेक्ट है तो शिक्षा से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो स्टार्ट करते शॉर्ट नोट से। तो शॉर्ट नोट आपका बनेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1920। तो आपको इसे ब्रीफली में एक्सप्लेन करना है। ऑपरेशन ब्लॉक बोर्ड, आपका ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन आप देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन हिंदी में, नई शिक्षा नीति 2020, और ऑपरेशन ब्लॉक बोर्ड और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। अब देख लेते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ चार्ल्स ग्रैंट एंड लॉर्ड मैकेले। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। इसको हिंदी में देख लेते हैं। अब चार्ल्स ग्रॉट का तथा लॉर्ड मैकेले की शिक्षा नीति को समझाइए। तो आपने देख लिया सेकंड शॉर्ट्स का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। एक्सप्लेन द सर्व शिक्षा अभियान SSA, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान को समझाइए। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस फेस बाय एजुकेशन दलित एंड ट्रिबल चिल्ड्रन प्लीज एक्सप्लेन। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब इसे हिंदी में देख लेते। दलित और आदिवासी बच्चों की शिक्षा को समाने सामने किस प्रकार की समस्याएं एवं चुनौतियां आती है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप अपना फिफ्थ। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें अच्छे से पढ़ लेना। शिक्षा के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर के क्या क्या योगदान रहे हैं, इस पर चर्चा करें। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द गांधी जी एजुकेशन फिलोसफी एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ हिज एजुकेशन। अब इसके और में देख लेते हैं। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ मेड अस स्लेव्स, महात्मा गांधी वॉज फुली अवेयर दैट कॉलोनियल एजुकेशन। अगर आपके और में होकर के ऑप्शन आए तो आपको इसमें से एक ऑप्शन एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी हिंदी में क्या है। पहले हम इसके क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं। कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ इन द माइंड्स ऑफ इंडिया, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधी जी नई तालीम, यानी कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए, देख सकते हैं, और उनके शिक्षा के उद्देश्यों को समझाइए। अथवा हमें दे रखा है अंग्रेज शिक्षा में हमें गुलाम बना दिया, और महात्मा गांधी को इस बात की पूरी जानकारी दी। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय के मन में हिंसा की भावना पैदा की। गांधी जी की नई तालीम के संदर्भ में चर्चा करें। तो ये था आपका सिक्स क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके सेवन्थ क्वेश्चन की। तो सेवन्थ क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड मेजर ऑफ फाइनेंस इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में वित्तीय की समस्याएं तथा उपायों का व्याख्या करें या फिर उनके बारे में वर्णन करें। अब देख लेते हैं इसके आठवें क्वेश्चन को। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड देयर रिलीवेंस टू एजुकेशन इन कॉन्टेम्परेरी इन इंडिया, यानी कि हिंदी में देख लेते हैं समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों के महत्व और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता की चर्चा करें। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द चैलेंज एंड द सॉल्यूशन रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन, यानी कि RTE, शिक्षा के
अधिकार के कार्यान्वयन के संबंध में आने वाली चुनौतियों और समाधान पर चर्चा करें। अब देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। डिस्क्राइब द सीलियंट फीचर ऑफ वर्धा योजना नई तालीम, यानी कि वर्धा योजना नई तालीम की मुख्य विशेषताओं को वर्णन कीजिए, इसका विस्तार से बताइए। आपको एक्सप्लेन करना है। अब देख लेते हैं इसके 11वें क्वेश्चन को, जो कि है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, यानी कि महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण के महत्व को समझाइए। और आप 12th क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, शिक्षा का अधिकार, यानी कि RTI, शिक्षा का अधिकार 2019 RTI का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द राइट टू एजुकेशन 2009 RTI। अगर आपको क्वालिटी साफ नहीं दिख रही तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने इसमें क्लिक करके और सेटिंग में जाके अपना क्वालिटी की पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपको स्क्रीन एकदम क्लियर दिखेगी। अब बात करते हैं और भी नए क्वेश्चन को आगे की, तो वीडियो को देखते रहे बिना स्किप करे। तो अब देख लेते हैं इसके शॉर्ट एस्से को, यानी कि एक और क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में। राइट अ शॉर्ट एस्से ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ पंडिता रामाबाई। तो इसके मैंने पार्ट 1 में आपको डिस्कस कर दिया था कि क्या क्या इसके मतलब एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एकदम अच्छे से बताया था। अब आगे देख लेते हैं हिंदी में क्या है। अब इसके हिंदी में देख लेते हैं। पंडित रामाबाई के जीवन और कार्यों पर एक संक्षिप्त में निबंध लिखिए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हमारा, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, यानी कि बुनियादी शिक्षा की मूल विशेषताओं पर व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका सेकंड। अब देख लेते हैं अगला, डिस्कस द मेजर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन बाय कर्जन, यानी कि कर्जन द्वारा शिक्षा में मुख्य सुधारों की चर्चा कीजिए। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले उससे जाके देखिए, देन इसमें आना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देख लेते हैं 4th क्वेश्चन को। द सिग्रेंट कमेटी रिपोर्ट वाज द फर्स्ट अटैम्प्ट टू बिल्ड अ यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया डू क्रिटिकल एनालाइज, यानी कि सजेट कमेटी जो है आपकी रिपोर्ट भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली के निर्माण का एक पहला प्रयास था, उसकी आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है इसमें। 5th क्वेश्चन, व्हाट डज सोशलाइज्ड स्ट्रक्चर मीन्स, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन अ सच अ सोसाइटी, यानी कि भारतीय संविधान के संदर्भ में समाजवादी संरचना का क्या अर्थ है और ऐसे समाज में शिक्षा व्यवस्था की चर्चा कीजिए। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं नेक्स्ट, एनालाइज द ग्लोबल चेंजेस अफेक्टिव इंडिया एजुकेशन, यानी कि भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले वैश्विक परिवर्तनों को आपको इसमें स्पष्ट करना है, यानी कि विश्लेषण करना है। अब देख लेते हैं 8वां, तो राइट अ शॉर्ट नोट ओनली 2, तो आपको 2 में कोई संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। तो आप देख सकते हैं, आप पार्ट 1 की वीडियो देखें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इंडिजीनियस एजुकेशन इन द अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत में स्वदेशी शिक्षा। सेकेंडरी एजुकेशन इन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। और लास्ट है आपका चार्टर, यानी कि चार्टर एक्ट 1813, यानी कि चार्टर अधिनियम 1813 में क्या हुआ था आपको इसमें बताना है। तो ये थे आपके टोटल 4 शॉर्ट नोट, जिनमें से आपको 2 शॉर्ट नोट आपको एग्ज़ाम में करने हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर आपके एजुकेशन इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया का PA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड कमेंट डोंट फॉरगेट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ऐसे ही प्यार देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।